नौनी खेल रहा है लूडो। हाँ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में। तो आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं 7:45। तो आज थोड़ा सा लेट उठी थी मैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं चाय चढ़ा रही हूँ सबके लिए और उसके बाद जो है नाश्ता बनाएंगे। तो आज के ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं मैक्रोनी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है और 5-6 मिनट इसको पकाएंगे। इस बीच मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है। अभी ठीक हो रहा है तो चाय बन गई थी, चाय लेके आ गई हूँ मैं अपना। और मम्मी तो अभी पानी पी रही हैं, थोड़ी देर पहले उठी थी तो वो पहले नहा धो के पूजा करती हैं, उसके बाद ही फिर पानी पीती हैं, जल चढ़ाते हैं ना वो। तो यहाँ पे जो है मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और ये कपड़े जो है रात को हमने फ़ैन चला के सुखाए थे। तो जब से मम्मी लोग आए हैं तब से तो यहाँ धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। नानी गुड मॉर्निंग। नानी का मूड थोड़ा सा अपसेट है क्योंकि टीवी में लगा हुआ है न्यूज़ जो कि दादू ने लगाया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पे बेड टाइडी अप कर दिया था लेकिन झाड़ू नहीं लगा था, तो सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। एक बार सब जगह झाड़ू लग जाए ना, उसके बाद फिर आराम से पोछा लगा सकते हैं। और हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं तो पोछा वगैरह बाद में लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है नोनी ने कैरम बोर्ड निकाल लिया था सुबह सुबह कि मुझे दादू के साथ कैरम खेलना है, लूडो खेलना है। तो यहाँ पे जो है ना सारे सोफ़े वगैरह आगे करके मैंने सफाई करी है ताकि अच्छे से सोफ़ा वगैरह हटा के ना पोछा लगा सकूँ। कैरम अच्छा नौनी खेल रहा है लूडो। येलो वाला ठीक है। सारी गोटियाँ हैं, ये गोटियाँ गुम भी कर देता है ना। फिर वहाँ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से जाएगा, यहाँ से। नीला कलर है तो नीला यहाँ से बढ़ेगा, ऐसे आएगा। आपका येलो है तो यहाँ से बढ़ेगा, ये ग्रीन है तो ये इधर से बढ़ेगा। अच्छा इसका यहाँ से आगे फिर यहाँ बढ़ेगा। हाँ फिर अंदर कैसे जाएगा? यहाँ से पूरा घूम के यहाँ से चलो अब यहाँ आएंगे, ठीक है। अब मेरा कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया है सबसे पहले जीरा, एक हरी मिर्च डाली है। और हरी मिर्च ना ये बहुत तेज़ है, मतलब एकदम तीखी वाली। तो यहाँ पे प्याज वगैरह डाल के मैंने अच्छे से पकाया, टमाटर डाले हैं और ये मटर हैं। तो इनको अब अच्छे से पकाएंगे। बेसिक मसाले हल्दी, धनिया, मिर्च और ऑरिगेनो डाल देती हूँ मैं, अच्छा टेस्ट आता है। टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं और बस इसको ढक के पकाएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड कर रहे थे पोछा, मतलब सब जगह पोछा लगा रहे थे और मम्मी दिया बत्ती कर रही थी। दिया बत्ती तो मैंने पहले कर ली थी, वो आरती कर लेती हैं। और यहाँ पे वो क्लीनिंग कर रहे थे। तो इस तरह से सुबह के काम मिलजुल कर हम लोग कर लेते हैं। तो मैक्रोनी यहाँ पे बन गई है बढ़िया सी मसालेदार। ऊपर से डाल देंगे हम हरा धनिया। क्या कर रहा है? क्या चल रहा है? मम्मी कौन कर रहा है? क्या? ड्रामे? नानी का ड्रामा। तो यहाँ पे जो है सारे कपड़े भी वॉश हो गए थे मशीन में, तो इनको लेके आ गई हूँ मैं छत में। धूप तो बिल्कुल नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत हवा चल जाती है तो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। फिर मैं फ़ैन चला लेती हूँ रात को। 10:30 बज गए हैं, सारे कपड़े डाल दिए, धूप नहीं आ रही है। और मुझे लगता है धूप अब मकर संक्रांति के आसपास ही आएगी, लेकिन कपड़े तो सुखाने ही है ना। तो सारे कपड़े कुछ हाथ से धोए थे, कुछ मशीन से। हस्बैंड ने अपनी जैकेट भी धोई हुई है और 10:30 बज गए। तो आज जाना है मार्केट नौनी के बर्थडे की शॉपिंग करने, छोटा मोटा सामान लेने के लिए। और नाश्ता वगैरह सब हो गया, सारे काम करके हम फ्री हो चुके हैं। तो सब्ज़ी लेने और बर्थडे का सामान लेने के लिए जाना है अभी। हस्बैंड ने 2 दिन की छुट्टी ली हुई है, तो आज और कल है उनकी छुट्टी। तो तैयारियां करनी है। मार्केट नौनी घर पे रहेगा दादू दादी के साथ में, और नौनी के बर्थडे का सामान लेके आते हैं। बाय नौनी, परेशान मत करना दादू दादी को, समझ गए? तो सुबह के सारे काम निपटा के करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम निकल गए थे मार्केट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आए थे विशाल, और नौनी के जो फ्रेंड्स आने वाले थे उनके लिए और बाकी बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए।
तो पेंसिल वगैरह या फिर स्टेशनरी का सेट देख रहे थे। ये यूज़फुल रहता है ना, बच्चों के काम भी आ जाता है, तो इसलिए वही देख रहे थे। और उसके बाद फिर हमें एक दो जगह और काम थे, नोनी के बर्थडे का सामान लेना था, डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह चाहिए होती है ना, वो सारी चीज़ें, बर्थडे कैप्स वगैरह भी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं। फिर हम दूसरी शॉप में गए थे, वहाँ जाके देखा तो हम लोग आए हैं विशाल। यहाँ से देखते हैं बर्थडे का सामान, और कुछ रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, वो यहाँ से देख लेंगे, अच्छा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो उसके बाद हम आ गए थे ज्वेलरी शोरूम में, रिलायंस ज्वेल्स, और यहाँ पे ना मुझे कुछ रिंग्स वगैरह देखनी थी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे यहाँ पे, तो मैं वही देख रही थी और आगे जाके बताऊँगी मैं आपको कि मैंने क्या लिया अपने लिए। फ़िलहाल हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और उसके साथ में हमें 2 छोटे छोटे गोल्ड कॉइन भी मिले ऑफ़र में। तो ये सारा काम करके फिर हम निकल गए थे बेकरी के लिए। यहाँ हमने केक का ऑर्डर दिया हुआ था, बस हमें टाइमिंग वगैरह बतानी थी उनको कि इस टाइम तक हमें डिलीवर कर देना। और कैप्स वगैरह देख रहे थे, बर्थडे कैप अच्छी नहीं थी, 2-3 ही थी, तो हमने यहाँ से कैप नहीं ली, फिर दूसरी शॉप में जाके ली। तो ये सारा काम करके करीबन 1-2 घंटे में हम लोग घर आए। यहाँ पे हरी सब्ज़ी बनाई हुई थी मम्मी ने, मैंने घर आते ही चावल चढ़ाया, दाल चढ़ाई, और यहाँ पे सलाद तैयार कर लिया है, सलाद कट करके। उसके बाद फिर हम करेंगे फटाफट से अपना लंच। और लंच बनने में आज काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। खाना तो बन गया था, थोड़ी सी रोटी भी बनाई थी मैंने, क्योंकि आज है एकादशी, और एकादशी के दिन मम्मी वैसे व्रत लेती है, लेकिन आजकल वो व्रत नहीं ले रही हैं, तबीयत ख़राब है। तो उनके लिए मैंने सब्ज़ी भी नहीं खाती एक्चुअली, तो फिर उनके लिए चाय बनाई थी, रोटी खा ली थी उन्होंने। और ये हमारा लंच था, दाल चावल और पालक की हरी सब्ज़ी। यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है, सारे काम हमारे हो चुके हैं, किचन वगैरह सारा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे जो है धनिया का पाउडर बनाने का टाइम नहीं हो पाया, तो ये ऐसे रखा हुआ है। नोनी चलो, यहाँ पे दूध बॉईल हो जाए, फिर हम जाते हैं रेस्ट करने के लिए। चल रही है नोनी के बर्थडे बलून सेलिब्रेशन की। ये बलून है, ये फुलाएंगे 3 कलर के, वाइट, ब्लू और वो तो भेजो। और ये है कर्टेन, एक लाइट भी तो दी। पहले बात करता हूँ, फिर रुक जाओ थोड़ी देर। ये छोटी लाइट है, इसके लिए स्विच यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मिलके हम सब लोग ना डेकोरेशन की तैयारी कर रहे थे। इस बार डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा किट नहीं मंगाया, सादा सिंपल सा ही किट मंगाया था मैंने ऑनलाइन, और कुछ बलून तो इसमें से ख़राब निकले। तो जो भी बलून बचे हुए थे वो सारे यहाँ पे हस्बैंड और पापा फुलाने में लगे हुए थे पंप से, और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी शाम के खाने पीने की, और चाय यहाँ पे मैंने बना दी है। तो शाम को भी ना कई सारे काम हो जाते हैं, मतलब किचन में ज़्यादा टाइम निकल जा रहा है आजकल, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो इस वजह से। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी हमारी बन गई है। तो वेरी गुड इवनिंग, शाम के बजने वाले हैं 6:30, और आज का पूरा दिन इतना बिजी जा रहा है ना हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली कल नोनी का बर्थडे है तो बिजी रहेगा ही। तो सारी चीज़ें मतलब तैयार कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तैयारी चल रही है। और डेकोरेशन मतलब बलून्स तो फुला दिए हैं, डेकोरेशन करना है, गुब्बारे वगैरह चिपकाने हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन है वो करेंगे। और खाना पीना हमारा बन गया है, मैंने सिंपल सी मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाई है, आटा गूँथ लिया है। और क्या नौनी क्या चाहिए, कल किसका बर्थडे है? मेरा। तो नौनी के जो फ्रेंड्स हैं उनको देने के लिए रिटर्न गिफ्ट्स भी हमने ले लिए, और उसके अलावा जो नौनी के स्कूल में हम बच्चों को बांटेंगे ना, तो उनके लिए भी हमने पैसे दे दिए, और चॉकलेट्स वगैरह सब ले लिया है। और छोटा मोटा आइटम जो है वो कल लेंगे। तो वी आर सो एक्साइटेड कि नौनी का बर्थडे आ गया फाइनली, जिस चीज़ का नौनी को कब से इंतज़ार हो रहा था। तो बस उसी की तैयारी चल रही है, डेकोरेशन करते हैं फटाफट से। और ये गाजर लेके रख लिए, कल मैं गाजर का हलवा भी बनाने वाली हूँ, तो इसलिए फ्रेश गाजर, और इसको मैं धो के ना ग्रेट करके रख लेती हूँ। ये है बलून्स, तो इस बार कोई थीम वीम नहीं रखी है बलून्स की, सिंपल सा डेकोरेशन करेंगे। और बस यही है सारी चीज़ें। और बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला है मुझे आज, वैसे बर्थडे नोनी का है, गिफ्ट मुझे भी मिला है तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज टाइम नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि पूरा दिन तो वो ऐसे ही निकल गया काम में। और बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला है, जिसका मैं कई सालों से इंतज़ार कर रही थी, और आपको भी जान के बहुत खुशी होगी। तो चलिए जो है आगे का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है जितने भी गाजर लेके आए थे हस्बैंड, 2 किलो के करीबन गाजर है, तो मैं सारी गाजर यहाँ पे वॉश करके रख लूँगी ताकि इसका पानी नितर जाए। फिर इसको पील करके इनको ग्रेट कर लेंगे, तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चॉपर रखा हुआ है, तो उसमें आसानी से हो जाता है, ताकि अगले दिन जो है काम मेरा हल्का हो जाए।
क्योंकि उस दिन बहुत सारे काम होते हैं ना। अभी अंदर मुझे थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है और उसके बाद जो है हमें डेकोरेशन करना है। बलून फुला के रख दिए हैं और चिपकाना है बस उनको। और उसके अलावा गाजर जो है धो के रख दिया मैंने, तो उसको मैं ग्रेट करके रख लूँगी अभी, ताकि कल सुबह के लिए काम हल्का हो जाए। तो मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ कि आज मुझे क्या मिला है गिफ्ट। वैसे आपको आइडिया तो लग ही गया था, हम लोग रिंग देखने गए थे स्टोर पे। तो यहाँ पे जो है नोनी बलून फुला रहा है। एक्चुअली ये स्विमिंग पूल फुलाने के साथ, जो फिर स्विमिंग पूल के साथ मिला था ना पंप, तो बलून फुलाने में काफ़ी सहूलियत हो गई इससे। काफ़ी सारे बलून हमने फुला लिए। तो हम लोग जो है, वैसे आज हमारा कोई प्लान नहीं था कि रिंग वगैरह देखने का। हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि लेना है, कि मैं मिस्टर और से कह रही थी मेरे लिए रिंग ले दो, बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ और मुझे बड़ी शौक थी डायमंड रिंग की, या फिर मतलब गोल्ड या डायमंड जो भी है। तो फिर इन्होंने कहा चल लो, फिर हम लोग शॉपिंग करने गए थे। आज अच्छा मौका भी था और पहली बार ऐसा हुआ कि स्वास्तिक जो है घर पे था, तो फिर आराम से जाके हम देख सकते थे ना, शॉपिंग कर सकते थे। नहीं तो इसके साथ में कहाँ हो पाता है सब। तो वही है, इतने दिन से कह रहे थे चल लो देखने के लिए, मुझे टाइम ही नहीं हो पा रहा था। तो आज मम्मी पापा आए तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया और फुर्सत से जाके हम लोग देख के भी आ गए। तो हम लोग गए थे रिलायंस ज्वेल्स और वहाँ से मैंने ली है ये प्यारी सी डायमंड रिंग। ये है मेरी रिंग जो मैंने वहाँ दिखाई भी थी शायद आपको। तो ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। मैंने सब ट्राई करके, बहुत सारे ट्राई करके देखे। मैं गोल्ड में भी देख रही थी, गोल्ड में भी कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए, लेकिन गोल्ड के डिज़ाइन जो है ना मुझे पसंद नहीं आए, वहाँ पे ज़्यादा थे नहीं वैरायटी। तो डायमंड में अच्छी वैरायटी थी, तो इसलिए जो है मैंने ये रिंग चूज़ कर ली और फाइनली मुझे मिल गया है गिफ्ट। तो एनिवर्सरी गिफ्ट ही समझ लो, एनिवर्सरी हमारी निकल चुकी है 1 महीना पहले। तो फिंगर रिंग पे पहनने के लिए मैंने प्यारी सी ये रिंग ली है और बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आज, मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ये लेने का, आज जाके मैं ये ले पाई हूँ तो अच्छा लग रहा है। उन्होंने के साथ साथ मुझे भी बर्थडे गिफ्ट दिया है। तो यही था मेरा सरप्राइज़, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब जो है डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ वहाँ के लिए बाबू नौनी को यहीं पे गाड़ी चलानी है, और मत चला गाड़ी। यहाँ हम काम कर रहे हैं ना, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहीं पे आना होता है ना नौनी को। तो फिर बैलून लगा लेंगे, फिर खेलेगा यार। जाओ जाओ नौनी, उधर गाड़ी चलाना जरा, जाओ दादी के साथ जाओ। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलके अब डेकोरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ना यहाँ पे एक छोटा सा वो दिया हुआ था वाइट कलर का दुपट्टा जैसा नेट वाला, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह से लगाना है, क्योंकि आज तक हमें इस तरह से मिला नहीं डेकोरेशन किट में। तो हमने जैसे समझ में आया वैसे डेकोरेशन कर दिया। और यहाँ पे जो है बलून्स वगैरह लगा के ठीक हो रहा है। अरे नीचे कर देंगे, फिर क्या हो रहा है यार। हाँ इधर साइड, आपकी साइड को थोड़ा ज़्यादा हो रही है, इधर साइड को छोटी हो रही है। और डेकोरेशन का काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम आ गए किचन में। सब्ज़ी तो बन चुकी है, मुझे रोटियां बनानी है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे गाजर जो है वो कर रहे थे, चॉप कर रहे थे। तो मैं उनको, हस्बैंड को पील करके दे रही थी गाजर, उन्होंने तो यहाँ पे गाजर जो है अच्छे से कद्दूकस हो गए। देखो कितनी मेहनत बच गई हमारी ये मशीन होने की वजह से। और मिस्टर आज सारा गाजर जो है हलवा बनेगा कल सुबह। तो 9:15 बज गया है, सारा किचन समेट लिया है हमने और डिनर वगैरह हो गया। और बस अब कल सुबह की तैयारी, पानी गर्म करके मम्मी को भी दे दिया है, हमने भी रख लिया है। और यहाँ पे पूरा किचन साफ़ सुथरा कर दिया है। तो यहाँ पे हमने कपड़े भी फैला दिए हैं क्योंकि वो गीले हैं हल्के से, तो सुबह तक सूखेंगे वो। नौनी बना हुआ पुलिस और नौनी ने कर दिया दादी को गिरफ्तार। ये देखो हथगड़ी लगा दी मम्मी आपके तो। अब बचना मुश्किल है। अब नौनी के कब्जे से बच नहीं सकते हैं। अब क्या करोगे नौनी? आप तो डांस कर रहे हो, सजा भी तो दो, पनिशमेंट मिलती है। तुम अब से यहीं रहोगे जेल में। आप कहाँ जाओगे? मैं यहीं पे आऊंगा। अच्छा आप खड़े रहना, फिर मैं कुर्सी में बैठी रहूंगी। हाँ ठीक है। ये पुलिस डांस कब से करने लगा है? क्यों?